अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू एक्सप्लोरिंग पांडा। तो आज का हमारा डिस्कशन का टॉपिक है इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर। इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर। तो हमें पता है कि वाटर जो है ये बहुत अबंडेंट कंपाउंड है, पूरी दुनिया में पाए जाने वाला, ठीक है ना। तो हमें पता है कि वाटर जो है ये बहुत अबंडेंट कंपाउंड है और पूरी दुनिया में ये पाया जाता है, ठीक है ना। मुख्तलिफ ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो वाटर को यूज़ करते हैं अपने मेटाबॉलिक प्रोसेसेस के लिए, ठीक है ना। तो मुख्तलिफ ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो है वो 65 से 89% वाटर होता है। कितने से 65 से 89% वाटर होता है मुख्तलिफ ऑर्गेनिजम्स के अंदर, ठीक है। और जो बोन सेल्स होते हैं ह्यूमंस के, उनके अंदर 20% वाटर होता है। बोन सेल्स है, ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं, ठीक है। इनको एमसीक्यूज़ पॉइंट ऑफ व्यू से इन जो है वैल्यूज़ को आपने याद रखना है, ठीक है। और एक ब्रेन सेल के पास ना 85% वाटर होता है। ब्रेन सेल है 85% वाटर, ठीक है। 85% होता है वाटर। बोन सेल के पास होता है 20% वाटर और ब्रेन सेल के पास होता है 85% वाटर, ठीक है। और जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं पूरी दुनिया में, मुख्तलिफ ऑर्गेनिजम्स हैं, उनके अंदर क्या होगा 65% से 89% तक वाटर पाया जाता है, ठीक है। अब हम वाटर की कुछ प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं वन बाय वन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वाटर की फर्स्ट प्रॉपर्टी है केमिकल रिएक्शंस में, किस तरह जो है वो वाटर यूज़ हो रहा है केमिकल रिएक्शंस के अंदर, ठीक है। तो अगर हम वाटर की बात करें केमिकल रिएक्शंस में, तो वाटर जो है ये बहुत से रिएक्शन करवा रहा है, ठीक है। तो ये बहुत से बायोकेमिकल रिएक्शंस को परफॉर्म करवा रहा है। बायोकेमिकल रिएक्शंस ऐसे रिएक्शंस होते हैं जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी के अंदर होते हैं, ठीक है। तो ये मैक्रोमोलिक्यूल्स, जो बॉडी के अंदर मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं, इनकी हाइड्रोलाइसिस करवाता है वाटर, ठीक है। मैक्रोमोलिक्यूल्स वो मोलिक्यूल्स होते हैं जिनका मोलिकुलर वेट बहुत हाई होता है, जिस तरह के हमारे पास ग्लूकोज वगैरह है, ठीक है। तो इनकी जो है वो हाइड्रोलाइसिस कौन करवाएगा? वाटर करवाएगा। तो हाइड्रोलाइसिस करवाएगा वाटर बॉडी के अंदर, ठीक है। किस चीज़ की हाइड्रोलाइसिस? मैक्रोमोलिक्यूल्स की, जो बॉडी के अंदर पाए जाते हैं। क्लियर। तो ये जो है वो वाटर जो होता है, हाइड्रोलाइसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर क्या होगा, वाटर क्या करेगा, ये बॉन्ड ब्रेक कर देगा। हाइड्रोलाइसिस में वाटर बॉन्ड्स ब्रेक कर देता है जो मैक्रोमोलिक्यूल्स के दरमियान पाए जाते हैं। ब्रेक बॉन्ड्स बिटवीन व्हाट? बिटवीन मैक्रोमोलिक्यूल। जिस तरह के हमारे पास प्रोटीन वगैरह हैं, इनके प्रोटीन मिलके किनसे बनते हैं हमें पता है। प्रोटीन मिलके बनते हैं अमाइनो एसिड्स के साथ, और अमाइनो एसिड्स के दरमियान में कौन से बॉन्ड होते हैं? पेप्टाइड बॉन्ड। तो ऐसा जो प्रोटीन एक मैक्रोमोलिक्यूल्स ही है। तो ये अमाइनो एसिड के दरमियान जो बॉन्ड तोड़े जाते हैं ना, ये वाटर की मौजूदगी में तोड़े जाते हैं, ठीक है। तो उसके अलावा वाटर जो होता है ये, अगर दूसरी बात करें, एक तो हाइड्रोलाइसिस के अंदर है इसका रिएक्शन बॉडी के अंदर, और दूसरा है कि वाटर का जो है वो जो रोल है वो है फोटोसिंथेसिस के अंदर। वाटर के बगैर फोटोसिंथेसिस का अमल हो ही नहीं सकता है, इम्पॉसिबल है, कि वाटर एक मेन एलिमेंट है। फोटोसिंथेसिस में पता है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलके ना सनलाइट की मौजूदगी में और क्लोरोफिल पिगमेंट की मौजूदगी में क्या बनाते हैं, ठीक है। 6 और 6 यहाँ पे आएंगे, ग्लूकोज बनाते हैं। क्लियर। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं वाटर की सॉल्वेंट प्रॉपर्टी की, कि किस तरह है वो वाटर एक एक्सीलेंट सॉल्वेंट है पोलर और आयनिक मॉलिक्यूल्स के लिए, ठीक है ना। सॉल्वेंट प्रॉपर्टीज। सॉल्वेंट वो जो होता है सब्सटेंस होता है जिसके अंदर कोई चीज़ हल हो जाती है, ठीक है ना, उसको हम कहते हैं सॉल्वेंट। सॉल्वेंट वो चीज़ होती है जो लार्ज क्वांटिटी में रिक्वायर्ड होती है, और जो इस चीज़ के सॉल्वेंट के अंदर चीज़ हल होती है ना, वो माइनर क्वांटिटी में रिक्वायर होती है और उसको हम सल्यूट कहते हैं, ठीक है। तो वाटर जो होता है ये एक पोलर मॉलिक्यूल है, हमें पता है। पोलर मॉलिक्यूल वो होते हैं जिनके अंदर पोल्स पाए जाते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव पोल दोनों पाए जाते हैं, ठीक है। तो वाटर एक पोलर मॉलिक्यूल है और ये एक्सीलेंट सब्सटेंस है, क्योंकि पोलर हमें पता है कि लाइक फोर्सेस जो होती हैं वो एक दूसरे के साथ क्या होती है, डिजोल्व जो है फिनोमिना है। तो इसके अंदर क्या होता है, पोलर मॉलिक्यूल पोलर के अंदर हल होते हैं और नॉन पोलर मॉलिक्यूल नॉन पोलर के अंदर हल होती हैं। तो वाटर खुद पोलर है ना, जिसकी वजह से ये क्या करता है, ये अपने अंदर वो हल करवा लेता है अपने अंदर
जो है वो जो होता है वो अपने अंदर मिक्स अप करवा देता है पोलर सब्सटेंस को ही, ठीक है ना, अपने अंदर डिसॉल्व करवाता है पोलर सब्सटेंस को, क्योंकि ये खुद एक पोलर मॉलिक्यूल है, ठीक है। तो उसके बाद हम बात करते हैं दो कैटेगरीज की, एक आयनिक सब्सटेंस, ठीक है, और एक है कि नॉन पोलर सब्सटेंस, ठीक है। तो आयनिक सब्सटेंस की बात करते हैं, हमने ये सॉल्वेंट प्रॉपर्टी को ही कंटिन्यू किया हुआ है कि आयनिक सब्सटेंस किस तरह हल होते हैं वाटर के अंदर। तो हमें पता है जो आयनिक सब्सटेंस होंगे ना उसके अंदर आयंस पाए जाएंगे, कौन से, पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन, दो कैटेगरी होंगी आयनिक सब्सटेंस के अंदर, क्योंकि ये जो होते हैं ये डिजोल्व होते हैं वाटर के अंदर, और वाटर के अंदर डिजोल्व होके इनके जो पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन ये दोनों क्या हो जाएंगे, डिसोसिएट हो जाएंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव आयन। तो आयनिक कंपाउंड के अंदर क्या होता है, चार्ज ग्रुप होता है इनके मॉलिक्यूल के अंदर, और ये वाटर के अंदर हल हो गए ना बिखर जाते हैं, ठीक है। और आयन मॉलिक्यूल्स होते हैं वो रैंडमली मूव करना शुरू कर जाते हैं वाटर के अंदर, और ये रिएक्ट कर जाते हैं इधर उधर के मॉलिक्यूल्स के साथ भी, क्लियर, और उनके साथ बाइंड कर देते हैं। जिस तरह के हमारे पास है नमक, नमक जो है ये एक आयनिक कंपाउंड है, ठीक है। तो इसकी जो आयनिक सब्सटेंस के ऊपर एक Na और Cl से मिलके बनता है ना नमक, ठीक है। तो जब इसको पानी में हल किया जाता है ना तो Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव के आयंस के अंदर ये डिसोसिएट कर लेते हैं, और जो ये सब्सटेंस होते हैं ये पानी के अंदर हल करके पानी के साथ ही नेक्स्ट में अगर कोई मॉलिक्यूल होगा उसके साथ भी ये रिएक्ट कर जाएंगे, ठीक है। इस तरह के हमारे पास के वाटर में हुए थे हल, ठीक है। तो क्या बना, NaOH प्लस HCl, ठीक है। तो आपस में ही ये रिएक्ट करके क्या नेक्स्ट है जो वो कंपाउंड्स बना देते हैं, क्लियर। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं कि ये जो है वाटर जो है ये एक्सीलेंट मीडियम्स है, किसके लिए, इंजाइम्स के लिए, ठीक है ना। सॉल्वेंट प्रॉपर्टी में ही बात करते हैं कि एक्सीलेंट मीडियम है इंजाइम के लिए। हमें पता है कि इंजाइम जो है ये ग्लोबुलर मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि क्या करते हैं, जो कि जो होते हैं एक्वस इन्वायरमेंट के अंदर एक्ट करते हैं, ठीक है ना। तो मीडियम कौन सा होना चाहिए, एक्वस मीडियम होना चाहिए। इसमें क्या वर्क करते हैं, इंजाइम, क्योंकि इंजाइम ग्लोबुलर मॉलिक्यूल होते हैं और ये एक्ट करते हैं ओनली इन एक्वस मीडियम, ठीक है। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं नॉन पोलर मॉलिक्यूल की कंडीशंस की। तो अभी हमने सॉल्वेंट की ही प्रॉपर्टी को कंटिन्यू रखा हुआ है और नॉन पोलर की बात करते हैं। पहले हमने पोलर की बात की है कि वो पानी के अंदर डिजोल्व हो जाते हैं क्योंकि उनके अंदर पोल पाए जाते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव पोल, ठीक है। जिस तरह के आयनिक कंपाउंड की हमने एग्जांपल ले ली थी, ठीक है। तो नॉन पोलर जो होते हैं ये इनसोल्यूबल होते हैं वाटर के अंदर। मैंने पहले भी बताया लाइक डिजोल्व लाइक जो है वो प्रॉपर्टी का करेक्टर ही ये होता है कि पोलर सब्सटेंस पोलर में डिजोल्व होते हैं और नॉन पोलर सब्सटेंस नॉन पोलर में डिजोल्व होते हैं, नॉन पोलर पोलर में डिजोल्व नहीं होते हैं। तो वाटर पोलर है तो नॉन पोलर जो होंगे वो पोलर के अंदर डिजोल्व नहीं होंगे। तो नॉन पोलर के अंदर जो हमारे पास एग्जाम्पल है फैट्स की है, फैट्स डिजोल्व नहीं होते वाटर के अंदर, ठीक है। तो ये जो होते हैं फैट्स वगैरह ये जो होते हैं नॉन पोलर सब्सटेंसेस ये मेम्ब्रेन्स बनाते हैं। मेम्ब्रेन्स के ऊपर इनके अंदर ना जिस तरह के हमारे पास होते हैं लिपोप्रोटीन, लिपिड और प्रोटीन की मेम्ब्रेन्स होती हैं सारी सेल्स की और ऑर्गेनेलिस की। तो ये जो होती हैं ये वाटर के अंदर हल नहीं होते क्योंकि ये नॉन पोलर होते हैं करेक्टर के अंदर। तो थर्ड हम इसकी प्रॉपर्टी की बात करते हैं हीट कैपेसिटी। सो व्हाट इज हीट कैपेसिटी, हीट कैपेसिटी हीट ही होती है जो होती है वो हीट की कैपेसिटी होती है, ठीक है ना। हीट कैपेसिटी हीट ऐसी हीट जो रिक्वायर होती है टेम्परेचर को रेज करने के लिए, वाटर टेम्परेचर को बढ़ाने के लिए होती है, ठीक है। किस चीज़ के टेम्परेचर को बढ़ाने के लिए, एरो का मतलब है रेज करना, ठीक है। टेम्परेचर को रेज करने के लिए 1 ग्राम ऑफ वाटर, 1 ग्राम ऑफ वाटर के 1 ग्राम टेम्परेचर को रेज करने के लिए हीट जो होती है वो अब्जॉर्ब की जाती है, वाटर अब्जॉर्ब करता है, ठीक है ना। तो ये कितने से, जिस तरह के एग्जांपल है कि वाटर की हीट 15 डिग्री थी, डिग्री सेंटीग्रेड थी, ठीक है। इसने क्या किया, इसने ना हीट अब्जॉर्ब की
1 ग्राम वाटर ने, ठीक है, एक स्पेसिफिक हीट अब्जॉर्ब की, ठीक है, और 15 डिग्री सेंटीग्रेड से इसका टेम्परेचर हो गया 16 डिग्री सेंटीग्रेड, क्योंकि 1 ग्राम वाटर ने 1 डिग्री सेंटीग्रेड की हीट को अब्जॉर्ब किया था, ठीक है। तो मैं आपको दोबारा भी एक्सप्लेन कर देती हूँ। हीट कैपेसिटी वो हीट है जो वाटर अब्जॉर्ब करता है अपना टेम्परेचर रेज करने के लिए, और 15 डिग्री से अपना टेम्परेचर 16 डिग्री कर लेता है। मतलब कि एक उन्होंने नंबर बताए हुए हैं किस तरह ये 1 डिग्री अपना टेम्परेचर जो है वो रेज कर लेता है, ठीक है। तो वाटर की जो है स्पेसिफिक हीट जो होती है, तो एक स्पेसिफिक नंबर है हीट कैपेसिटी का, वो क्या है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, वो है हमारे पास 1 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर इज 1 डिग्री सेंटीग्रेड, 1 डिग्री, ठीक है ना। तो इसको 1.0 से भी डोनेट करते हैं। तो उसके बाद हम बात करते हैं वाटर हैज़ द एबिलिटी टू अब्जॉर्ब हीट। तो वाटर के पास एबिलिटी है कि ये अपनी हीट को अब्जॉर्ब करे, ठीक है ना, अपने टेम्परेचर के अंदर चेंज लाए बगैर। तो वाटर इसी वजह से जो है वो इन्वायरमेंट के अंदर ना जो है वो टेम्परेचर को मेंटेन करने वाला एक सब्सटेंस होता है, ठीक है ना। ये एक टेम्परेचर स्टेबलाइजर है। क्या है? एक स्टेबलाइजर है इन्वायरमेंट के अंदर, टेम्परेचर को स्टेबलाइज करने वाला सब्सटेंस है इन्वायरमेंट के अंदर, क्योंकि ये टेम्परेचर को ऑब्जॉर्व कर लेता है अपने टेम्परेचर को जो है वो बहुत ज़्यादा चेंज किए बगैर, ठीक है। तो ये प्रोटेक्ट करता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स को। स्टेबलाइजर का फ़ायदा क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है टेम्परेचर स्टेबलाइजर की होने की? ये प्रोटेक्ट करता है लिविंग ऑर्गेनिज्म को, लिविंग मटेरियल को सडन थर्मल चेंज के अंदर। सडन जो है वो थर्मल चेंज, सडन जो है वो टेम्परेचर के अंदर जब चेंज आता है ना, तो जो है ये इसकी यही जो प्रॉपर्टी है एक स्टेबलाइजर की तरह एक्ट करने की, यही वाटर को बचाती है, ठीक है ना। तो उसके बाद हम बात करते हैं हीट ऑफ वेपोराइजेशन की। हीट ऑफ वेपोराइजेशन, तो हीट ऑफ वेपराइजेशन के अंदर क्या होता है कि अमाउंट ऑफ हीट जो रिक्वायर होती है 1 ग्राम वाटर को वेपर के अंदर कन्वर्ट करने में, ठीक है, 1 ग्राम वाटर को वेपर में कन्वर्ट करने के लिए जो हीट रिक्वायर होती है ना, उसको हीट ऑफ वेपराइजेशन कहते हैं, या स्पेसिफिक हीट ऑफ वेपराइजेशन भी कहते हैं, ठीक है। तो इसको अगर इसके हम यूनिट की बात करें तो इसका यूनिट क्या है, कैलोरी पर ग्राम, ठीक है। स्पेसिफिक हीट ऑफ वेपराइजेशन जो वाटर की होती है वो 574 किलो कैलोरी पर किलोग्राम होगी, 574 किलो कैलोरी पर किलोग्राम, ठीक है। तो उसके बाद क्या है कि जो हम बात कर रहे थे कि वाटर अब्जॉर्ब कर लेता है हीट को और चेंज हो जाता है लिक्विड से गैस में, ठीक है। और जो वाटर जो होता है रेगुलेट करता है हीट को, ठीक है ना, रेगुलेट करता है उस हीट को और खुद चेंज हो जाता है लिक्विड से गैस फेज में। ये प्लांट्स को इसी वजह से ये ट्रांसपैरेशन के दौरान ना कूल रखती है। ये प्रॉपर्टी हीट ऑफ वेपराइजेशन की प्रॉपर्टी प्लांट्स को कूल रखती है, कूल्ड प्लांट्स ड्यूरिंग ट्रांसपरेशन। क्योंकि जब किस तरह कूल डाउन करती है, जब एक सरफेस के ऊपर एक जो वाटर का वेपर हीट को स्पेसिफिक हीट को ऑब्जॉर्व कर रहा है सराउंडिंग से और बाद में वो अवेपोरेट कर जाता है, तो जो पीछे बच गई है सरफेस, क्योंकि उसका जो है टेम्परेचर वो यूज़ कर लिया है उस वेपर ने, जो अभी जो है वो वेपराइज हो गया है, अभी उड़ गया है हवा में, तो रिमेनिंग जो है वो सरफेस वो कूल डाउन हो गई है, क्योंकि उसकी जो है एनर्जी वो यूज़ हो चुकी है, उसकी हीट एनर्जी उस वेपर ने यूज़ कर ली है, ठीक है। तो उसका टेम्परेचर जो होता है वो कम हो जाता है, ठीक है। तो ये एवेपोरेशन के दौरान जो है वो कूलिंग का प्रोसेस जो होता है, ठीक है, एवेपोरेशन जो होती है वो 2 मिलीलीटर वाटर की ना 1 लीटर वाटर एक लीटर वाटर से, ठीक है। तो जो रिमेनिंग वाटर ना 98 मिलीलीटर वाटर है उसको 1 डिग्री सेंटीग्रेड से जो है वो कम कर देती है। देखिए हमारे पास है 1 लीटर वाटर, ठीक है। तो 1 लीटर वाटर में कितने मिलीलीटर होते हैं, 1000 मिलीलीटर होते हैं, ठीक है। अब 1 लीटर में से इस 1000 में से जो है वो हमने माइनस कर दिए हैं कितने, 2
मिलीलीटर, क्योंकि 2 मिलीलीटर जो है वो एवेपोरेट हो गए हैं। पीछे कितने हमारे पास रह गए 998 मिलीलीटर, ठीक है ना, कि मतलब 1 लीटर में से वो कह रहे हैं 2 मिलीलीटर निकल गया पानी, तो पीछे कितने रह गए हैं 998 मिलीलीटर। और जो है ये 998 मिलीलीटर का जो टेम्परेचर है ना वो 1 डिग्री सेंटीग्रेड से गिर गया है, ठीक है ना, वो डिक्रीज हो गया है 1 डिग्री सेंटीग्रेड से, क्योंकि वो हीट जो है वो 2 मिलीलीटर ने यूज़ कर ली है अपनी इवेपोरेशन के दौरान, ठीक है। तो अब हम आयनाइजेशन की बात करते हैं वाटर की। तो अब हम बात करते हैं आयनाइजेशन ऑफ वाटर, वाटर की आयनाइजेशन की बात करते हैं। तो वाटर ना जो आयनाइज हो के ना आयंस बनाता है, जिस तरह के हमारे पास ये वाटर है, इसने क्या करना है, इसने आयनाइज होना है और पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस दो बना दिए हैं। ये पॉजिटिव आयन है हाइड्रोजन का और ये हाइड्रोक्साइड आयन है, ठीक है ना। तो ये रिएक्शन जो होता है ना ये रिवर्सिबल होता है, मतलब कि ये दोनों मिलके ना दोबारा फिर ये बना सकती हैं वाटर को, ठीक है ना। तो जिसकी वजह से क्या होता है, ये ऐसे हम इक्विलिब्रियम का साइन भी इधर पुट कर सकते हैं, देखें, मतलब ये इसके अंदर चेंज हो सकता है और एट अ टाइम के इसके अंदर भी चेंज हो सकता है, ठीक है। तो वाटर की जो है वो कंसंट्रेशन जो होती है, वाटर के अंदर जो कंसंट्रेशन होती है ना आयन की, ठीक है ना, पॉजिटिव और नेगेटिव आयन की जो कंसंट्रेशन होती है वाटर में, पॉजिटिव और नेगेटिव आयन की जो कंसंट्रेशन होती है ना वाटर में, वो क्या होगी, प्योर वाटर में ना 10⁻⁻7 मोल पर लीटर होती है, ठीक है, 25 डिग्री सेंटीग्रेड में। और पॉजिटिव और नेगेटिव आयन अफेक्ट करते हैं और टेक पार्ट करते हैं मैनी केमिकल प्रोसेसेस में। हमें पता है कि मैं अगर इसकी बात करूंगी पॉजिटिव आयन की और नेगेटिव आयन की, तो NaCl था ना हमारे पास, तो NaCl के आयन है Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, ठीक है। अब इन पॉजिटिव आयन को भी रखते हैं हम यहाँ पे H पॉजिटिव और OH नेगेटिव। तो ये रिएक्शन किस तरह होगा, इसने इसके साथ रिएक्ट कर देना, पॉजिटिव ने नेगेटिव वाले के साथ और ये नेगेटिव ने पॉजिटिव ने नेगेटिव वाले के साथ और ये नेगेटिव ने पॉजिटिव वाले के साथ, ठीक है। तो NaCl और HCl, इसी तरह बहुत से रिएक्शन जो होते हैं वो इन पॉजिटिव और नेगेटिव आयन के ऊपर ही बेस करते हैं, क्योंकि ये रिएक्ट कर जाते हैं सीवरल कंपाउंड्स के साथ, पोलर कंपाउंड के साथ जो वाटर के अंदर डिजोल्व होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रोटेक्शन की। वाटर किस तरह है, प्रोटेक्टिव रोल प्ले करता है एनवायरमेंट, वाटर किस तरह है, प्रोटेक्टिव रोल प्ले करता है इन्वायरमेंट के अंदर, क्लियर। तो जो है वाटर जो होता है ये एक लुब्रिकेंट के तौर पर भी इस्तेमाल होता है, क्योंकि इसका काम है फ्रिक्शन को रिड्यूस करना, ठीक है ना, रिड्यूस फ्रिक्शन। फ्रिक्शन हमें पता है रगड़ लगने के प्रोसेस को कहते हैं, ठीक है ना। तो वाटर जो होता है वो जहाँ भी होगा ना, इसने ना हमारी बॉडी के अंदर फ्रिक्शन को रोकना है। सेल्स के अंदर होगा, बॉडी के किसी पार्ट में होगा तो हमें फ्रिक्शन से बचाएगा, ठीक है ना, और बॉडी पार्ट को बचाएगा डैमेजेस से, ठीक है। और जिसकी वजह से हमारे पास हैं जो टीयर्स हैं, ये क्या करते हैं, ये प्रोटेक्ट करते हैं आईज को, ठीक है ना। जो हमारे आंसू होते हैं वो हमारी आईज को प्रोटेक्ट करते हैं, आईलिड्स की आंखों, ताकि जो हमारे आईलिड्स है ना, हमारी पलकें जो हैं इनकी जो है वो रगड़ से, ठीक है ना। टीयर प्रोटेक्ट आवर आईज बाय रबिंग फ्रॉम आईलिड्स, ठीक है ना, रबिंग ऑफ द आईलिड्स से ही हमें प्रोटेक्ट करते हैं। जो हमारी पलकें हैं उनकी रगड़ से, उनकी जो है फ्रिक्शन से हमें प्रोटेक्ट करते हैं। वाटर जो होता है एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है अराउंड दी ऑर्गन्स, ठीक है, ऑर्गन के गिर्द एक लेयर होती है वाटर की, ये भी ऑर्गन्स जो है उनको फ्रिक्शन से बचाती है, ठीक है ना, और उनको ट्रॉमा से, किसी चोट से प्रोटेक्ट करती है, ठीक है ना। ये लेयर जो है ये जो है वो किसी चोट से प्रोटेक्ट करती है, जिसको हम ट्रॉमा भी कहते हैं, ठीक है ना, किसी चोट से प्रोटेक्ट करेगी, ठीक है। तो आई होप सो कि आपको इसकी समझ लगी होगी, लेकिन अगर किसी भी किस्म का कन्फ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।